दिल्ली, उन्नाव, आगरा, गोरखपुर और अब हाथरस, बीच में उन हजारों शहरों के नाम छूट गए हैं जिन्हें अगर बोलने लग जाए तो दिन निकल जाए। एक 19 साल की बिटिया को दुर्दांत तरीके से बलात्कार करके मार दिया गया और हम अब भी यही देख रहे हैं कि कौन सी हीरोइन ने कौन सा गांजा फूंका। बलात्कार के साथ ही जीभ काटना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना कौन से अपराध में आएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता। प्रभु से प्रार्थना है कि बिटिया को अपने परम धाम में स्थान दे। जरूरी ये हो चुका है कि अब की कुछ बातें सरकारों से हो जाएं, जिन्हें हमने बहुमत में चुनकर भेजा है देश और राज्य चलाने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है कि अपराध होने से पहले ही रोक लिए जाएं। सामाजिक व्यवस्था ऐसी बने कि अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे और अपराध होने के बाद भी जनता के मन में संतोष हो कि चलो न्याय हो रहा है। सरकारें अपराधी नहीं हैं, जो अपराधी हैं उनका तो देर सबेर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सरकारों पर सवाल उठने लगेगा तो गाड़ी ही पलट जाएगी। तो अपराधियों की बातें फिर कभी। आप सरकार हैं, बहुमत इसलिए दिया जाता है कि सही और त्वरित फैसले लिए जाएं, राज्य चलाया जाए एकदम व्यवस्था के साथ। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कानून से ऊपर उठकर गाड़ी पलट जा रही है। बलात्कारी नहीं, चरसी खोजे जा रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए एंटी रोमियो बना था, अब पता नहीं कहां गया। दिवाली मनवा रहे हैं, ताली थाली चल रही है। राम राज्य की बातें होती हैं, लेकिन राम राज्य है कहां? अयोध्या की दीवालों को पीला पोत देने भर से नहीं आता राम राज्य। पब्लिक सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, फ्री स्टेट की कहीं कोई बात ही नहीं है। फिल्म सिटी खोलने का सपना ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे अगले महीने ही खुल जाएगा। कहीं ये बिल्कुल वैसा ही तो नहीं जैसे बुलेट ट्रेन 2022 में आने वाली थी, अब 2028 में आएगी। आप कहते हो कि हम उनको उनकी ही भाषा में जवाब देंगे। क्यों भाई, गुंडा हो? जवाब कानून और सिस्टम की भाषा में दीजिए ना। अपना लॉ एंड ऑर्डर सही करिए ना। अपराधियों की हरकत की नौबत ही ना आए। अभी कुछ दिन पहले ही सरकारी नौकरियों को लेकर भी खूब हो हल्ला हुआ। सरकारों ने भी कुछ नोटिफिकेशन देकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया। 2022 यूपी चुनाव के पहले खूब भर्तियां निकाल दी जाएंगी, हो जाएगी जनता खुश। बड़े साहब आकर मित्रों मित्रों कर चले जाएंगे। भूल जाएंगे लोग कि कैसे गाड़ियां पलट जाती थीं, कैसे किसान, बेरोजगार, लड़के लड़कियां सब के सब 4 साल सिस्टम के भुक्तभोगी रहे हैं। सरकार फिर से बन जाएगी और जनता फिर बन जाएगी बेवकूफ। फिर से बजेगी ताली, फिर से बजेगी थाली। अयोध्या की 2 घंटे की दिवाली, यही सब दिखाकर कह लीजिएगा साधो साधो, आप राम राज्य में हैं। हाथरस वाली घटना पर लौटे तो किसी अपराध के होने के बाद भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं पीड़ित परिवार के प्रति। 10 लाख दे देने से, ट्वीट भर कर देने से बड़ी जिम्मेदारियां नहीं बनती। अरे चोरी छुपे जबरदस्ती बिटिया का दाह संस्कार करने वाले बेवकूफों को यह तक नहीं पता था कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन किसे फिक्र है भाई? खत्म हो गई शरीर, खत्म हो गई सारी संभावनाएं न्याय पाने की। चिल्लाते रहे घर वाले बंद किवाड़ों के पीछे। ज्यादा बोलने से देशद्रोही नहीं होना है ना। तो अगर आप जनता लोग अपनी संवेदनाएं, अपने भाव, अपना गुस्सा भी निकाल रहे तो बनते रहिए देशभक्त, बनते रहिए मैच्योर। किसी काम नहीं आना है ये सब, सबका कटेगा। बनाते रहिए सरकारें, वो भी बहुमत में। पीटते रहिए थाली और बोलिए कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। आखिरी में सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि ये कौन सा लॉजिक है भाई कि नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद चाहिए, इसी से जी लेंगे। अरे हद है, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर।